जय कांग्रेस, जय छत्तीसगढ़, जय महासमुंद, जय सरायपाली, जय जगलबिरहा, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय नौजवान। मैं भोजराज चौधरी ये कोरोना काल में मास्क पहन के आप लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ कि कृपया हमेशा मास्क का उपयोग कीजिए। यही आप लोगों को यही मेरी विनती है। अब मैं अपना चेहरा दिखा रहा हूँ मास्क खोल करके और आगे का वक्तव्य मास्क खोल करके प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। ये देखिए मेरे छाती में कांग्रेस और मेरा पता दिया हुआ है, पूरा नाम सहित नाम सहित। मैं कांग्रेस का एक नवयुवक, गरीब नवयुवक हूँ। मैं गरीब नवयुवक हूँ, ग्राम जंगलबेड़ा का। सन 6 जुलाई 2016 को बाइक दुर्घटना में मेरा बायां पैर टूट गया। मैं अभी अपंग हूँ। अपंग उतना ही नहीं, चल फिर पा रहा हूँ, लेकिन लंबा सफ़र करना मेरे लिए बाइक में या पैदल संभव नहीं है। हाँ, तो मेरे साथियों ने एक प्रश्न किया कि क्या आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। तो अगर मैं प्रधानमंत्री होता, मेरे प्यारे भाई और बहनों, श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो बोलते हैं मैं चौकीदार हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ। ये तो आम बात है, चाय कोई भी देखो, चाय कोई भी बना सकता है, बेच सकता है, चौकीदारी कोई भी कर सकता है। लेकिन एक किसान पुत्र होना, एक किसान जो दाने दाने को उगाता है और उसमें अपनी छवि देखता है, एक किसान का बच्चा ही सही रूप में जान सकता है कि खेती किसानी कितनी मुश्किल और कितना दुष्कर कार्य है, और इसमें कितना घाटा सहन करते हुए भी मजबूरन अपनी रोजी रोटी की तलाश कर रहा है। तो एक किसान जो है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ये मैंने भूगोल में पढ़ा था। तो भारतीय किसान जो है हमेशा जुआ खेल रहा है, अपनी जान से जुआ जोखिम डाल रहा है। देखो, अगर रात को ज़रूरत पड़ी तो वो रात को खेत को जाता है। उस समय अगर काला सांप या काला नाग उसे डस ले तो सरकार एक भी उसको रुपया नहीं देगी, जबकि एक सैनिक वहाँ मर जाने पर 10 लाख 15 लाख इनाम, साथ में उसके बीवी को पेंशन। लेकिन जो अन्नदाता है उसको दबाया जा रहा है। और इतिहास गवाह है, या हमारा जो है जनगणना या आर्थिक अंकेक्षण या जो सर्वे होता है वो बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। तो कृषि को ही महत्व नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर कृषि बिल लाया जा रहा है जो जत्खत का बिल है। अरे एक कंपनी आएगा, अपने खेत को वो बॉन्डेड करेगा, वहाँ वो अपने हिसाब से, यानी पराधीन। फिर ये मोदी सरकार किसानों को पराधीन बनाने पर तुली है। अगर ऐसा ही है तो डायरेक्ट सरकार मुहैया कराए सब सुविधा। क्यों वो कंपनी से बॉन्ड करे?
और किसान बिल ला रहा है, कृषि बिल। ये बिल है जिसमें घुस गए तो निकल पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। हाँ, अगर नियम बनाना ही है तो नियम बनाओ कि आह्वान करो पूरे देश के किसानों को, सबका हित होगा उसमें, कि हे मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप अपने खेत को चकबंदी करें। चकबंदी अर्थात एक जगह एकत्रित करें। जैसे बिखरा कुछ की हमारे भारतीय किसानों की खेती इधर उधर सब बिखरी पड़ी है, तो उन बिखरी खेती को एक जगह जहाँ पर जिसका ज़्यादा है वहाँ वो कम वाले खेत किसान वहाँ छोड़ेंगे और वो किसान को वो किसान देगा। ऐसे चकबंदी प्रथा, यानी जमीन का रकबा समान रहेगा। जैसे मेरा 5 एकड़ है तो 5 एकड़ ही रहेगा, लेकिन ये अलग अलग जगह है तो ये एक जगह होगा। ये व्यवस्था लाया जाए, इसको बोलते हैं चकबंदी व्यवस्था। अगर चकबंदी व्यवस्था करेंगे तो किसान का खेत एक जगह रहेगा, और जब एक जगह रहेगा तो उसको खेती करने में बहुत ही सहूलियत होगा। वो सिंचाई के साधन मुहैया करा सकता है अपने आप, बोर खोद के या कुआं बना के या तालाब बना के, और उस बड़े बड़े खेत के मेड़ में आम का पौधा, जाम का पौधा, केला का पौधा लगा करके वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है। साथ ही वो बकरी पालन भी कर सकता है, गौ पालन भी कर सकता है। इस प्रकार उसकी आय दुगुनी होगी। मोदी जी कहते हैं आय दुगुनी होगी। अरे कैसे होगी ये बताइए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी आय कैसे दोगुनी होगी। मछली पालन कीजिए, गाय पालन कीजिए, या बकरी पालन कीजिए, या मुर्गा पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए। इससे आपकी आय दुगुनी होगी। एक जगह आपका खेत होगा, आपका समय बचेगा, हर सुविधा आपको मिलेगी। ये है किसानों का उत्थान। और किसानों को वो डायरेक्ट, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो जो अपना चकबंदी कर लिया अपना खेत, उसको तुरंत उसके खाते में 1 लाख रुपया डाल देता, ताकि वो अच्छे से सुदृढ़ खेती कर सके और अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। और जब खुद की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी तभी एक सुदृढ़ आर्थिक राष्ट्र पैदा हो सकता है। तो किसानों को उठाओ, दलितों को उठाओ। अरे सेठ को बनाओगे क्या? जो धनी है उसको धनी करो, जो गरीब है उसको और गरीब करो। ये कौन सी व्यवस्था है? मजदूरों को उनको रोजगार मुहैया कराओ, वो जैसा चाहता है वैसा रोजगार दिलाओ। जैसे कोई चाहता है दर्जी बनना, तो बेचारे के पास मशीन है, उसको मशीन दो, वो दर्जी काम करेगा। कोई मोची बनना चाहता है, उसको मोची का औजार दिलाओ। कोई कारपेंटर बनना चाहता है, बढ़ाई, या कोई मेसन यानी राज मिस्त्री, तो अलग अलग, कोई मोटरसाइकिल मिस्त्री, कोई मोबाइल बनाने वाला, तो उसको सब्सिडी दिया जाए डायरेक्ट उसके खाते में। लाइव लिया जाए, लाइव टेलीकास्ट करके उसके खाते में जितनी भी राशि हो, 1000 हो, 1 रुपये हो, 100 रुपये हो, इसका एक पैमाना बनाया जाए और सबके खाते में डाला जाए। ये क्या दे रहे हो? पेंशन दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये वृद्धों के लिए जो मरेगा उसको पेंशन दे रहे हो। अरे युवाओं को दो मौका, ताकि ये देश की तरक्की, देश को शीर्ष स्थान पर ले जाएं। पहले भारत जो है सोने की चिड़िया और जगत गुरु कहलाती थी, तो आप ये सुविधा मुहैया कराओगे तो ये फिर से सोने की चिड़िया और जगत गुरु बनेगी। विदेश घूमने से क्या होगा? अरे हमारा 3 कोहिनूर एक ताजमहल में लगा है, एक रानी विक्टोरिया ले गई, 2 रानी विक्टोरिया ले गई, तो वो कोहिनूर को लाने का प्रयास करो। विदेश घूमने से क्या फ़ायदा? कैसे करके हमारा जो संपत्ति चला गया है, अंग्रेज़ों ने हड़प लिया है,
या अंग्रेज जो थे अंग्रेज शासन काल में उसको ले गए हैं तो उसको वापस लाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय कांग्रेस, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय सरायपाली, जय जगलबेड़ा।